दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अहमद खान और परमान पोकेमॉन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप दोनों मुझे हर वीडियो में सपोर्ट करते रहते हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और इसीलिए मैंने क्रेब रिबॉर्न का एपिसोड 5 आप ही के लिए उसी दिन डाल दिया कि आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया है। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग ये सब वीडियो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पार्ट 2 इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। क्या तुम उस स्टैचू को देख रहे हो? तो तुम्हें अपनी तलवार या किसी भी हथियार से उस पर अच्छा सा निशाना लगाना है। और तुमने उस स्टैचू के अंदर जितना गहरा निशान किया तो तुम्हें उतना ही अच्छा कारीगर के हथियार मिलेंगे। और अगर हम उस स्टैचू को देखें तो उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे निशान होते हैं। और वो प्रोग्राम ये भी कहता है और हो सकता है तुम्हें सीक्रेट हथियार भी मिल जाए। और फिर वुशेंग कहता है मैं टैंक फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। तो वो शेंग कहता है हमारी टैंक फैमिली को यही खासियत है कि उनके पास सीक्रेट हथियार हैं। और वहाँ पे उन दोनों को दिखाते हैं वो शेंग के हथियार के साथ और दोनों ही लड़ रहे होते हैं कि मैं इस राइफल से निशाना लगाऊंगा। और फिर वो शेंग नाटक करने लगता है कि हाँ ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि मैं अच्छा निशाना लगा सकूं। और फिर वो शेंग इशारा करता है कि निशाना लगाओ। और वो लोग निशाना देख लेते हैं कि वो शेंग ने इशारा कर दिया है। और फिर भी वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि मैं। और वो शेंग सोच रहा होता है आई होप सो कि ये मास्टर निशाना सही लगाए। और वो शेंग ये भी कहता है और अगर मैंने अपनी गन को चलाया तो ये जान जाएगा कि मैं वो शेंग हूँ। और फिर वो शेंग पोजीशन ले लेता है और काउंट करने लगता है 5 4 3 2 1। और वो शेंग 1 बोलने के बाद अपना पंच उस स्टैचू की तरफ मारता है, पर कोई भी गन नहीं चलती। तो वो शेंग हैरान होता है क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इन लोगों ने गोली क्यों नहीं चलाई। ये बात वो अपने मन में कह रहा होता है। तो वो कहता है मेरा जो अटैक है वो फ्लाई करके आ ही रहा है। और वहाँ पे वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि नहीं मैं। और फिर इन दोनों से ही गलती से गन चल जाती है, जिसे देखते हुए ही बंदूक चलती है। और वो बंदूक का निशाना सीधा ही स्टैचू पर जाके लगता है और वो स्टैचू थोड़ा सा टूट भी गया होता है। और वो प्रोग्राम उसी निशाने को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये कैसे हो गया। तो वो शेंग अपनी तारीफ करते हुए कह रहा होता है ये निशाना कैसा है। और फिर मास्टर कहते हैं तुम्हें नीचे जाना चाहिए। और फिर वो प्रोग्राम सीधा दरवाजे के अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद होने लगता है। और वो शेंग को समझ में नहीं आता नीचे। और फिर नीचे जहाँ पर डिवाइस ने कहा था कि यहाँ नीचे जाना है, उसी जगह पर दरवाजा ओपन होता है। और फिर से डिवाइस लॉन्ग वुल्फ कह रहा होता है आपको एरो को फॉलो करना चाहिए। और फिर वो शेंग उसी स्टैचू को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो शेंग को नीचे दिखाते हैं जहाँ पर आग जल रही होती है और वहाँ पर लावे को भी दिखाते हैं। और वो शेंग सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वहाँ पर नीचे भी एक बिल्डिंग बनी होती है। तो वो उसके अंदर चला आता है और वो शेंग उस दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और अपना तारुफ करवाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता और ना दरवाजा ओपन होता है। तो वो खुद ही दरवाजा ओपन करके अंदर चला आता है और वो देखता है एक आदमी सोया हुआ है। तो वो उसे ग्रीट करता है, पर वो मास्टर जरा भी नहीं उठा। तो वो उन्हें छोड़कर तलवारें देखने लगता है। और वो शेंग एक तलवार को उठाकर उसे देख रहा होता है। तो पीछे से आवाज आती है ये 3rd ग्रेड की फिश तलवार है, ये इतनी अच्छी नहीं है और इसे पैक करने के लिए तुम्हें 300 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। तो वो शेंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और वो फिर पीछे मुड़ता है तो वही मास्टर उसके सामने होता है, जिसे यूं अचानक से आते हुए वो थोड़ा डर जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी कहता है क्या तुम यहाँ पर तलवार खरीदने के लिए नहीं आए?
तो वुशेंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है और फिर कहता है हाँ मैं आया हूँ, पर आपके इस तरह से अचानक से मेरे पास आकर बोलने की वजह से मैं थोड़ा घबरा गया था। अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप इस तरह से उठे तो पहले किसी बंदे को बता दिया करें कि कोई बंदा कि आपको अचानक से देखकर डरे नहीं। तो वुशेंग की इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद वो आदमी भी कहता है अगर तुम भी पहली बार जब यहाँ पे आओ तो बाहर दरवाजे पर जो घंटी है उसे बजाकर अंदर आना। तो वुशेंग कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ अनमोल हथियार लेने के लिए ही नहीं आया, कोई और वजह भी है यहाँ आने की। क्या आपने मेराज के बारे में सुना है? तो वो आदमी कहता है मेराज, हाँ शायद, और उसके हाथ में जो तलवार होती है वो रख देता है और फिर वो वुशेंग को खाना खाने की ऑफर देता है। और वो आदमी पूछता है क्या तुमने इस स्टैचू को हिट किया था? तो वुशेंग कहता है हाँ। तो वो आदमी कहता है तो फिर क्या रिजल्ट आया? तो वो कहता है बहुत ही एवरेज रिजल्ट आया है। तो वो आदमी बड़े उससे कहता है सच में? वैसे वो स्टैचू मैंने काफी अच्छे मटेरियल से बनाया है। और फिर वुशेंग उससे कहता है पर मैंने उसे तोड़ दिया है। और उसकी तरफ वो पत्थर फेंक कर कह रहा होता है और उस पत्थर को देखकर वो आदमी कहता है तुमने तोड़ डाला? और उसे ये बात यकीन नहीं आ रही होती। और फिर वो आदमी वुशेंग को पूरा का पूरा वर्कशॉप दिखा रहा होता है और वो आदमी साथ में उदास भी होता है कि इसने मेरा स्टैचू तोड़ दिया। और वुशेंग पूरे वर्कशॉप को देखकर कह रहा होता है ये शानदार वर्कशॉप अंडरग्राउंड बनाई गई है और हर फ्लोर बहुत ही ज्यादा गहरा है। और हम फिर एक लाइट को देखते हैं जिसके अंदर तलवारें होती हैं। और वुशेंग चलते हुए पूछ रहा होता है मेराज का डिनर से क्या ताल्लुक है? तो वो आदमी कहता है यंग लड़के इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम इस वर्कशॉप की कलेक्शन को देखो और ये जो चीजें बनी है और हमें इन सब चीज को देखकर फक्र फील होता है। और ये जो तलवार है ना ये 7 ग्रेड की फॉरेस्ट तलवार है और माहिरों का कहना है ये तलवार 5th ग्रेड के टीम के लोगों को हरा देने के काबिल है। और वो दूसरी तलवार 6th ग्रेड स्काई स्क्रीड ब्लो है और अगर हम इसे यूज करते हैं तो इसमें से एरो शूट होते हैं। और ये जो एक्स है ना ये 5th ग्रेड और ये जो कुल्हाड़ी है ये 5th ग्रेड की क्लाउड ब्रेकिंग की कुल्हाड़ी है और उसे खास डिजाइन किया गया है और ये स्टाइल डाई फैमिली के लोगों को पसंद भी है। और फिर वुशेंग खड़े होकर पूछता है वो क्या चीज है? वो सबसे ऊपर लाइट में चमक रहा होता है और फिर वो आदमी कहता है ये बहुत ही अनमोल चीज है और इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है ये तो मैं नहीं जानता और इसका इस्तेमाल भी एक राज ही है और ये सारे ट्रेजर शानदार लोग बनाते हैं और हकीकत में हम उसे ढूंढ रहे हैं जो वाकई में ही जबरदस्त है और ये एक ताकतवर हथियार होना चाहिए। और फिर वो आदमी सडनली वुशेंग का नाम लेता है और कहता है आजकल मैंने वुशेंग का नाम सुना है। उस वुशेंग के पास सीक्रेट हथियार है और उसके सारे हथियार तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। काश मुझे उससे मिलने का मौका मिले और मैं उसे यहाँ पर इनवाइट करूँ। और वुशेंग अपनी तारीफ सुनकर खुश भी हो रहा होता है और वो अपने बारे में उसे कुछ बताता नहीं है और इस आदमी को भी पता नहीं इसके सामने वुशेंग है। और वो आदमी कहता है मैं आपको बताता चलूँ हमारे यहाँ के वर्कशॉप आदमियों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेज क्या है, बस हम आपके हथियार को ही याद रखते हैं। और वुशेंग भी है जो तीसरे स्टेज पर है जैसे तुम हो नहीं यही है। पर ये बात से कौन बताए, अगर मुझे मौका मिला उससे मिलने का तो मैं अपने घुटने भी टेक दूंगा उससे मिलने के लिए कि वो मुझे बताए। तो वुशेंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तो मास्टर इतनी रिस्पेक्टफुल बातें करता है तो वुशेंग उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है। और फिर हम 2 छोटी लड़कियों को देखते हैं और वुशेंग और उस आदमी को उन दोनों के पास आते हुए दिखाते हैं। तो वो दोनों लड़कियां ग्रीट कर रही होती हैं मास्टर बोलकर। तो वो आदमी कहता है मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये लड़की तुम्हें बताएंगी। तो उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता और वो वुशेंग को घूर कर देख रही होती है। तो वुशेंग कहता है मेरा नाम टैंग लैंग है। तो वो लड़की कहती है टैंग ये जो मास्टर है ना तुम्हारे सामने वो टॉप 3 में आते हैं और वर्कशॉप में बहुत ही अच्छा मुकाम है
है इनका, और इनका नाम लू जी है। और वो धीमी आवाज में लू जी के खास हथियार के बारे में बता रही होती है, जिसके अंदर 100 लॉकिंग बॉक्स होता है और दूसरा 9 स्टार फिश। और वो बड़े ही सीक्रेटली उससे बोल रही होती है, और ये बहुत कमाल की चीज इन्होंने बनाई है। और वुशेंग को अपना वो पहला दिन याद आता है जब वो यहाँ पर आया था और उसने उस बॉक्स को देखा था, और उस बॉक्स के अंदर जितनी भी क्रैप रिबॉन फिश थी उस बॉक्स के अंदर चली गई थी। और ये सुनकर वो मास्टर को ग्रीट करता है, वाओ मास्टर, तुम तो बेस्ट हो। तो यूजी कहता है, तुमने मेरे स्टोन को तोड़ दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सबसे अच्छे कारीगर के पास लाया हूँ, जो इस वर्कशॉप के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है। और अगर तुम ऐसा कहो कि वो यहाँ का हेड है, तो तुम ये समझ सकते हो, हाँ वो इस वर्कशॉप का हेड है, और मैं इस लड़की से कंपेयर नहीं कर सकता, वो वाकई में ही बेस्ट है। और जैसे ही वो दोनों लड़कियां दरवाजा ओपन करती हैं, तो वुशेंग अपने सामने गायू को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तो गायू कहती है, मास्टर आप। तो वुशेंग कहता है, तो तुम हो सबसे अच्छी माहिर हथियार बनाने वाली। तो वो आदमी कहता है, हे लड़की साइड में हो जाओ। तो सामने टैंग क्वाई होती है और वुशेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है, और टैंग क्वाई भी कहती है, ब्रदर वुशेंग आप। और मैं आपको टैंग क्वाई के बारे में बता दूं, ये वही लड़की है जिसने वुशेंग के सभी हथियार को अपग्रेड कर दिया था, और इसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। और अगर मैं ये कहूँ, अगर वुशेंग को पता होता कि टैंग क्वाई ही ये लड़की है, तो वुशेंग को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्ट ही टैंग क्वाई से आराम से मिल लेता। और इस आदमी को भी पता चल जाता है कि ये वुशेंग है। और फिर इसके बाद जो सीन होता है बहुत फनी हो जाता है। वुशेंग तो अंदर चला गया होता है, और वो दोनों लड़कियां उस आदमी को रोक रही होती हैं, और वो आदमी कह रहा होता है, मुझे भी अंदर जाने दो, अगर तुम लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ से जम लगा लूंगा। आप लोग समझ रहे हो ना इस आदमी का पागलपन या फिर इसका प्यार। और साथ ही वो कह रहा होता है, मुझे मत रोको, मैंने अपने आप को शर्मिंदा किया है, मुझे जाने दो। और गायू ये सब सुन रही होती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। और टैंग क्वाई कह रही होती है, मास्टर लू हमेशा ही अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, और तुम अभी इसे रहने दो। और टैंग क्वाई उसे अंदर की तरफ ले आती है, और जहाँ पे दरख्त उगे हुए होते हैं और एक के अंदर नहीं। तो वुशेंग कहता है, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी हथियार बनाती हो, पर गायू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो गायू कहती है, मैं यहाँ पर तो बस अपनी अम्ब्रेला को फिक्स करवाने के लिए आई थी, और मैंने सुना था कि आप सोलो सिटी गए थे, क्या वहाँ पर आप ठीक तो थे? कि वहाँ पर आपको कुछ हुआ तो नहीं? और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वुशेंग कहता है, तुम्हारा पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पे आने की बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर वुशेंग टैंग क्वाई के पास जाता है, और वुशेंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि आपकी यहाँ पर इतनी इज्जत होगी, और वाकई में ये वर्कशॉप बड़ी ही शानदार है। और वुशेंग कहता है, यहाँ पे वर्कशॉप के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, छोटे हो या बड़े। और टैंग क्वाई कह रही होती है, ये सभी लोग मामूली है, और यहाँ पे जितनी भी चीजें तुमने देखी हैं वो अभी इतनी खास नहीं थी। और फिर वुशेंग की नजर एक पिक्चर पर जाती है, जहाँ पर टैंग क्वाई के साथ साथ वो सभी लोग होते हैं जो इस वर्कशॉप में काम करते हैं। और अगर आप इस पिक्चर को देखें तो एक तस्वीर खींची गई हो, और वुशेंग ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। तो टैंग क्वाई कहती है, ये एक फोटो है जो एक टेक्नोलॉजी से ली गई है। ये बात तो वुशेंग को अच्छे से पता होगी कि टेक्नोलॉजी की पिक्चर कैसी होती है। और फिर टैंग क्वाई एक बोतल को उठाकर कहती है, मैंने हाल ही में एक रिसर्च की है। वुशेंग, क्या तुम ये जानते हो इस बोतल के अंदर क्या है? अब वुशेंग को क्या पता तो वो क्या जवाब देगा। तो टैंग क्वाई ही कहती है, इस बोतल के अंदर तुम्हारा खून है। जब तुम्हारी डायवुजी से फाइट हुई थी तो तुम्हारा खून निकला था, और मैं यू के साथ डैम्बो ग्राफ के इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी, तो मुझे कुछ खास मिला। आओ मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। और वो दोनों टैंग क्वाई को फॉलो करते हैं। टैंग क्वाई उस गमले के अंदर एक खून की बूंद डाल देती है, और टैंग क्वाई कह रही होती है, ये
ये करने के बाद ये दरख्त बहुत फास्ट ग्रो करने वाला है। और ऐसा ही होता है क्योंकि इस गमले के अंदर पहले से ही बीन्स डाले हुए थे और फिर टैंक क्वाई ने जैसे ही एक खून की बूंद डाली तो वो ट्री बहुत ही फास्ट ग्रो हो गए। और वो वुशेंग को ये भी बताती है और जो चीज बिल्कुल सही होती है। और फिर वुशेंग को एक और हैरत अंग्रेज वाली बात बताती है, अगर ये ट्री बिल्कुल ग्रो अप है और अगर हम तुम्हारे इस खून की एक बूंद इसके अंदर डाल देंगे तो ये ट्री सूख जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है। और अगर देखा जाए तो तुम्हारे खून के छींटे सोंग मिंग और दाइवुजी के ऊपर भी गिरे थे और तभी इनका स्टेज हाई हो गया। और ये अफवाह सुनने में आई है कि आपके खून की मदद से किसी के भी स्टेज को लेवल अप किया जा सकता है। और वुशेंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, तो वो मन में ही सोच रहा होता है क्या ये साउंड ओवर रिएक्शन की वजह से हो तो नहीं रहा, या फिर मेरे अंदर जो स्पिरिट है इसका कोई वायरस तो नहीं। तो फिर वुशेंग कहता है मुझे पता तो नहीं कि मेरा खून भी ऐसा कर सकता है। तो फिर गायू कहती है आपकी खुशकिस्मती थी कि मेरे होते हुए किसी ने हर्ट नहीं किया। और टैंक वो कह रही होती है क्या मुझे तुम्हारे फ्रेश ब्लड के सैंपल मिल सकते हैं। और टैंक वाई कह रही होती है मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने ब्लड के फ्रेश सैंपल दे सकते हो। तो वुशेंग कहता है हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ले लो। और फिर टैंक वाई पूछ रही होती है तुम्हें कोई खास बात करनी है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। और मेरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन है जिसे मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। और फिर वुशेंग कहता है मुझे कुछ खास तो नहीं चाहिए, बस मुझे एक बात जाननी है, क्या तुमने मिराज के बारे में सुना है। और टैंक क्वाई बोतल को रख ही रही होती है पर उसी वक्त वो रुक जाती है और कहती है वुशेंग तुम्हें कैसे पता लगा इसके बारे में। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।